मनरेगा मेट महासंघ की ब्लॉक स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन, जिला पंचायत सदस्य को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश मेट महासंघ कटंगी की ब्लॉक स्तरीय बैठक रविवार को शक्ति विद्या मंदिर स्कूल परिसर में आयोजित की गई। बैठक में जनपद की अलग अलग ग्राम पंचायतों में सेवारत मनरेगा मेटों ने हिस्सा लिया और सबसे पहले कार्यस्थल यानी पंचायत में होने वाले निर्माण कार्यों के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं पर आपस में चर्चा की, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य सभापति श्रीमती केसर बिसेन को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष लेखचंद सोनगढ़े ने बताया कि राज्य सरकार से उनकी 5 प्रमुख मांग लंबित है। सबसे प्रमुख मांग वर्ष भर रोजगार की है। अभी मनरेगा में कुछ महीने ही काम मिल रहा है, बाकी महीने काम नहीं होने से सभी मनरेगा मेट बेरोजगार हो जाते हैं। सरकार या तो वर्ष भर कार्य प्रदान करे या फिर कार्य न देने की स्थिति में उचित मानदेय दे। दूसरी समस्या मनरेगा के दौरान मजदूरों की संख्या और मेट के मानदेय से जुड़ी हुई है। मनरेगा में अभी 40 मजदूरों पर 1 मेट तय किया गया है। इससे कम मजदूर होने पर मेट को कम मानदेय मिलता है, जो न्याय संगत नहीं है। इस नियम को हटाने की आवश्यकता है। कई पंचायतों में आपसी और चुनावी वैमनस्यता के चलते पंचायत सरपंच मनरेगा मेट को हटा देते हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मांग है जो ग्राम पंचायतों में काम होते हैं मनरेगा अंतर्गत, उस काम को गवर्नमेंट साल भर तो नहीं चलाती, और चलाती भी तो अच्छी बात है। हमारा यह है कि मेटों का 12 ही माह मेटों को काम मिले, और काम ना दे तो उसको एक मासिक पेमेंट मिले। मंथली जो भी पेमेंट निर्धारित गवर्नमेंट करे उससे मेट संतुष्ट रहेंगे। हमारी मेन मांग ये है। और दूसरी मांग है हमारी, जो 40 लेबर के पीछे एक सरकार ने नियम बना रखा है, 1 मेट के पीछे 40 लेबर, उस नियम को हटा दिया जाए। जैसा कि जनपद पंचायत कटंगी की सभी 81 ग्राम पंचायतों में करीब 500 से अधिक मनरेगा मेट है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिला मेट भी शामिल है। वर्ष भर कार्य नहीं मिलने से यह समूह की महिला मेट भी खासी परेशान रहती हैं। जिला पंचायत सदस्य को सौंपे गए ज्ञापन में मेट संघ ने वर्तमान में लागू समूह मेट नीति को समाप्त करने, पंचायत मेटों को नियमित करते हुए रोजगार सहायकों की तरह मानदेय दिए जाने और मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त इंदौर के द्वारा लागू दैनिक वेतनभोगी नियम 1948 का मानदेय लागू करने मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 4 सितंबर 2006 को एक पत्र जारी किया था, जिसका क्रमांक 140/ट/7 है। इस पत्र के अनुसार कलेक्टर दर से भुगतान करने का प्रावधान किया गया है, परंतु अब तक शासन प्रशासन के पत्र का पालन नहीं हो रहा है। इसका पालन सुनिश्चित कराने मनरेगा पोर्टल पर मनमानी तरीके से मेटों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिस पर नीति बनाने की मांग रखी गई है। जिला पंचायत सदस्य ने मनरेगा मेट संघ की मांगों को एकदम जायज बताया है और जिला पंचायत की बैठक में उनकी इन मांगों को रखने की बात कही है। जिला पंचायत सदस्य ने मनरेगा मेट संघ का ज्ञापन लेने के बाद कहा कि मेट संघ की कुछ मांगों का समर्थन किया और बिल्कुल जायज बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा मेट को जब वर्ष भर काम नहीं मिलता तो उन्हें सरकार की ओर से मानदेय मिलना चाहिए। 40 से कम मजदूरों पर मेटों के मानदेय में जो कटौती होती है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेट तो पूरा दिन कार्य करता है। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जब भी बालाघाट आएंगे तब पत्र के माध्यम से उन्हें मेटों की समस्या से अवगत करवाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य ने सामान्य प्रशासन की बैठक में इनकी मांगों को प्रमुखता से रखने की बात कही है। आपको बता दें कि 20 सितंबर को निर्माण समिति की बैठक है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सामने मेटों की समस्या को रखेंगी। मैं इनकी बातों का समर्थन करती हूँ। इनने जो मांगे रखे हैं, कुछ मांगे तो एकदम जायज़ है, जो इनके साथ न्याय होना चाहिए। पहली बात, जैसे मौखिक रूप से मैंने इनसे चर्चा की, मैंने अभी इन्हें जो ज्ञापन सौंपा है, इनकी क्या क्या मांग है अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मौखिक तौर पर जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है, तो उन्होंने बताया, पहली बात तो बोले जो 6 माह काम चलता है, उसके बाद में जब काम नहीं चलता तो हमको किसी भी प्रकार का मानदेय या राशि नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि 40 से अधिक कम मजदूर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जो इनको रेट मिलता है मजदूरी का, वो उसमें कम हो जाता है। ये जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि मेट तो पूरे दिन काम कर रहा है या देख रेख कर रहा है, उसके देख रेख में जो काम हो रहा है समय तो उतना ही लगता है, तो इसमें कटौती नहीं होना चाहिए। ये न्याय संगत है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते
निश्चित तौर पर ये जिला पंचायत से संबंधित बहुत सारी योजनाएं है जो हर ग्राम पंचायत को मिलती है, चाहे वो 5वां वित्त हो, 15 वित्त हो, मनरेगा हो, गौण खनिज की। ऐसी स्थिति में कम से कम 10 माह तो काम चलता ही है। मुश्किल से बरसात का समय आता है तब 1-1.5 महीना काम रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी पक्के काम मेरे अंदाज से बरसात में भी होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका नियमित रूप से वर्क लेना चाहिए ताकि इनको भी इनकी मजदूरी प्राप्त हो सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये प्रभारी मंत्री जब भी बालाघाट में आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभारी मंत्री को भी अपने पत्र के माध्यम से और इन लोगों ने जो मांग रखी है इनके ज्ञापन को लेकर चर्चा की जाएगी और पत्र भी दिया जाएगा। बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य में तय मापदंडों की हो रही अनदेखी, ग्राम पंचायत सुकली में हर घर नल जल योजना से जुड़े कार्य का मामला, जनपद सदस्य ने लगाया आरोप। जनपद पंचायत कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुकली में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की हर घर नल जल योजना से जुड़े कार्य में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। यहां पर बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य में तय मापदंड के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है, जिसे लेकर जनपद सदस्य श्रीमती ज्योति शैलेंद्र सूर्यवंशी ने पूरे मामले की शिकायत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ और उपयंत्री से की है। जनपद सदस्य से शिकायत मिलने पर विभागीय अधिकारियों ने शनिवार को ही मौका स्थल का निरीक्षण कर कार्य में अनियमितता पाई और ठेकेदार यानी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कार्य बंद कर गुणवत्ता के साथ नए सिरे से कार्य करने के आदेश दिए, किंतु अधिकारियों के आदेश के बाद भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य में सुधार नहीं किया और रविवार को पेटी कॉन्ट्रैक्टर के श्रमिक उसी पुराने कार्य पर लीपापोती करते हुए नजर आए, जिसकी सूचना मिलते ही जनपद सदस्य प्रतिनिधि शैलेंद्र सूर्यवंशी और सरपंच घनश्याम कुंजाम मौके पर पहुंचे और नए सिरे से कार्य करने के लिए कहा, मगर श्रमिकों ने कार्य नहीं रोका और पूरा दिन कार्य किया। जनपद सदस्य ज्योति सूर्यवंशी ने कहा कि निर्माण कार्य में चल रही गड़बड़ी की शिकायत विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने कार्य में सुधार नहीं लाया। अब कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत करेगी। निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कराने में मानकों को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से खुलेआम कार्य करवाया जा रहा है, आने वाले समय में मानक विहीन बाउंड्री किसी की भी जान की दुश्मन बन सकती है और किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस तरह की अनियमितताएं देख रहे हैं आप उसमें अनियमितताएं तो बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। उसमें बाउंड्री वाल में जिस प्रकार से काम होना चाहिए, जो एस्टीमेट बना दिया गया है उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। जैसे कॉलम में बहुत सारे मटेरियल रखते हैं, लोहे लगते हैं, ईंट लगती है, उस प्रकार से वो कॉलम का निर्माण नहीं किया जा रहा है और उसमें सीमेंटेड बोरी दिखी गई है कि जैसे कि लग रहा है कि उसमें माल है, लेकिन उसमें कोई भी सामान लोहा ईंट जो है वो नहीं है। जिस प्रकार से कॉलम का निर्माण होता है उस प्रकार से निर्माण नहीं किया जा रहा है और बहुत ही घटिया तरीके से काम हो रहा है। कटंगी क्षेत्र में ठेकेदारों द्वारा मानक विहीन निर्माण कार्य कराना अब आम बात हो गई है। निर्माण कार्य करवाने से पहले ही कार्यदायी संस्थाएं और ठेकेदार बेहतर काम करवाने की बजाय कमीशन खोरी की जुगत में जुड़ जाते हैं। बता दें कि सुकली में पानी टंकी के पास बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके शुरुआती चरण के निर्माण कार्य में ही मानकों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ कॉलम निर्माण के दौरान जाली में 10 mm की सरिया की जगह 8 mm की सरिया का उपयोग किया जा रहा है और कंक्रीट बेस में 60 mm की जगह 20 mm की गिट्टी का उपयोग किया गया, जबकि कॉलम निर्माण के लिए लोहे या फिर लकड़ी की सेंटरिंग का उपयोग करने की बजाय सीमेंट की खाली बोरियों से सीमेंट भरकर कॉलम तैयार किए गए, जिससे कॉलम ने शुरुआत में ही सिरपिला आकार ले लिया है। बाउंड्री वाल निर्माण के लिए जो ईंट निर्माण स्थल पर देखी गई उसकी क्वालिटी भी बेहद निम्न स्तर की दिखाई दी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर साफ असर पड़ेगा। बाउंड्री वाल के डीपीआर के संबंध में जब पेटी कॉन्ट्रैक्टर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसका कोई डीपीआर नहीं बना है, केवल ऐसी ही बनाई जा रही है। हालांकि उन्होंने यह जरूर बताया कि श्रमिकों के द्वारा पुराने कार्य को तोड़ा जा रहा है और नए सिरे से सेंटरिंग लगाकर कार्य करवाया जाएगा। गौरतलब हो कि सुकली की हर घर नल जल योजना के निर्माण का ठेका भोपाल की श्रीहरि कंपनी को मिला है। इस कंपनी से लेबर चार्ज पर पंकज पटले ने कार्य लिया है। रविवार को जब जनपद सदस्य प्रतिनिधि कार्य स्थल पर पहुंचे तो श्रमिकों के द्वारा पुराने ही कार्य पर लीपापोती की जा रही थी, जबकि दूरभाष पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ जितेंद्र कुमार कालमेघे और उपयंत्री विनोद कुमरे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार को साफ
साफ शब्दों में हिदायत दी गई है कि पुराने कार्य को तोड़कर नए सिरे से तय मापदंड के मुताबिक ही कार्य करे। अगर ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहा है तो दिखवाया जाएगा। ये हमने खुद देखा गया है कि वहाँ पे उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और ये पानी टंकी बाउंड्री का काम है, इस टाइप का काम है कि ये एक बार बनेगा, बार बार ये काम नहीं हो पाएगा। और बार बार काम नहीं हो पाएगा तो इससे लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता के उपयोग के लिए किया जा रहा है। और जब जनता के काम ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है।